वेलकम बैक टू ऑफिशियल रितु यादव जी। पता नहीं आगे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, बट एक सच दिखाना चाहती हूँ मैं आपको। एक सच दिखाना चाहती हूँ, जो आप लोग बोलते रहते हो ना, अपने बच्चों के सहारे जियो, अपने बच्चों के लिए जियो। मैं उसी बात पे एक बार बोलना चाहती हूँ, क्या मुझे इनके लिए जीना चाहिए? देखो, ये अपने फ़ोन पे लगी हुई है, ठीक है। ये देखो, ये अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं। मतलब देखो, अभी मैं काम करके आई हूँ थोड़ी देर पहले। आप एक बार बताओ, क्या इनके सारे जीव यार, इनसे क्या उम्मीद करूँ? ये तो मेरे लिए पराया धन है, ठीक है। ये मेरे लिए पराया धन है और ये मेरे लिए अपना है, पर अपना सबसे पहले बेगाना होता है, ये तो याद रखना आप हमेशा। देखो, अभी से हो गया है क्या बेगाना। आयुष ओला आयुष का। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये देखो, कॉल रिसीव हो गई यहाँ पे। ये देखो, इसको देखो, इसकी बातें भी सुन लो आप। ज्यादा प्यार करती है। ओए, हम क्या है? तो ये मुझे प्यार करती है, बहुत ज्यादा करती है। कितना? बहुत करती है। आप लोग बोलते रहते हो कि बच्चों के सहारे जियो। देख रहे हो आप, ये बच्चे हैं, ये आप गले लग रहे हैं। इतना देर हो गया मुझे आए हुए ड्यूटी से। मतलब नहीं बनता इनका कि कब क्या कुछ पूछूं मम्मी से, बात करूं, बैठूं, कहाँ से परेशान है, कहाँ से दुखी है। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनका। इनकी अपनी ज़रूरत पूरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मतलब इनको कोई मतलब नहीं है मुझसे, कोई उम्मीद नहीं है इनको, जिसके लिए मैंने तो आप किसी से ये उम्मीद मत करो कि कोई आपको, आज आप रो रहे हो तो कोई हंसाने आएगा, किसी से उम्मीद मत करो। मैंने तो उम्मीद करना छोड़ दिया है, मैंने देख लिया है ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। और मैं देखना चाहती थी यही चीज़ की, मैं उनको ये एहसास दिलाते दिलाते थक गई कि तुम चिंता मत करो, पापा नहीं है तो क्या हुआ, एक आपकी माँ है आपके साथ में। बट शायद ये आजकल का जनरेशन है, शायद समझ में नहीं आता है। और मेरी माँ अभी तक मुझे समझाती है और बोलती है, अरे तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे बोलती रहती है। और मेरी माँ भी बोलती है, मेरे पापा भी बोलते हैं साथ में। बट मुझे नहीं लगता सब ठीक होगा, मुझे नहीं लगता। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ उन पुरानी बातों को भूलने की। पुरानी तो नहीं हुई है मेरी लाइफ में, तो अभी 1 ही साल हुआ है और इतना आसान तो नहीं है मैं किसी को भुला सकूं। भुलाया तो नहीं जाता, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो दिल में मैं सोचती हूँ चल नई शुरुआत करूँ, नई बात शुरू करूँ, कोई बात नहीं, लेकिन शायद वो भी नहीं होता है मेरे से। कम से कम आज मेरा पति होता ना, तो कम से कम इतना सहारा तो था कि वो होते हुए भी वो कहते थे चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। एक औरत से जब एक पति शादी करता है, एक आदमी शादी करता है एक लड़की से, तो वो सारे वचन निभाता है, पता है, वो सारे शब्द निभाता है। लेकिन शायद उसकी जाने के बाद मुझे वैसा चीज़ें नहीं मिला, वैसी चीज़ें मिली ही नहीं मेरे को। मैंने बहुत कोशिश किया, देखो मेरे पति को गुजरे हुए 1 ही साल हुआ है, मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं इन बच्चों को खुश रखूं, मैं इनको अपने से ज़्यादा खुशी दे सकूं, जितना मेरा गम है ना उससे कहीं ज़्यादा मैं इन्हें खुश देख सकूं। लेकिन शायद नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरी सोच ना बहुत अलग है। और आज मेरे पति होते ना, तो शायद वो बोलते कि तुम दोनों बिल्कुल चुप रहो, मम्मी को परेशान मत करो, तो शायद ये मान जाते। लेकिन कुछ बातें ऐसी लाइफ में हो जाती है कि इनको भी शायद मेरी कमज़ोरी का पता चल गया है कि मेरी कमज़ोरी क्या है।
मेरी कमज़ोरी यही है कि शायद मैं इनको टाइम टाइम से प्यार देती हूँ, और मैं एक माँ होने का और एक बाप होने का दोनों का प्यार देती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं इन्हें खुश रखूँ, कभी किसी चीज़ का एहसास ना होने दूँ। हो सकता है मैं दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ, अच्छी माँ नहीं हूँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना लाइफ में। मुझे तो अपने पति की कमी बहुत खलती है, सच बताऊँ। उम्र में वो 10-12 साल मेरे से बड़े थे, तो सच बताऊँ मेरे माँ बाप ने जिसके साथ मुझे बांध दिया ना, मैं उसी के साथ बंधी थी, और कहीं ना कहीं मैं अपने माँ बाप के सपने पूरे कर रही थी। कि मैं चाहती थी कि मेरे माँ बाप को मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो, और मैं शादी करने के बाद भी मैं अपने माँ बाप की रहूं। और जो ससुराल में आने के बाद बहू का दर्जा होता है, वो भी बहुत अच्छा रहा मेरे साथ में। ना तो मैं अच्छी बीवी बन पाई, और ना अच्छी बहू बन पाई, और ना अच्छी बेटी बन पाई। बहुत कोशिश करती हूँ मैं कि मैं खुश रहूँ, लेकिन कैसे खुश रहूँ? इतना आसान भी तो नहीं है किसी को बुलाना। किसी को बुलाना इतना आसान भी तो नहीं है, मैं तो नहीं बुला सकती, बहुत मुश्किल है। कुछ रिश्ते दिखावे के होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं ना, वो 10 साल और 12 साल का गेप नहीं देखते हैं, बड़ा छोटा नहीं देखते हैं। मैं तो ये कहती हूँ भगवान, अभी नहीं करना था आपको मेरे साथ ऐसा। मैं तो भगवान से इंसाफ मांगती हूँ कि मालिक तुम्हें मेरे साथ ऐसा अभी नहीं करना था। करते जब थोड़ा बच्चे समझदार हो जाते, करना ही था तो मेरे साथ कुछ अच्छा ऐसे करते ना, एकदम से नहीं करते। अभी हमने ज़िंदगी भी नहीं जी थी, मैंने अपनी लाइफ की ज़िंदगी भी नहीं जिया था। मुझे नहीं पता परिवार क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, मुझे नहीं मालूम था। हमने तो अपनी खुशी भी नहीं देखी थी तब। सोचो आप, लाइफ के कुछ सपने होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जो शायद हम आप लोग से भी नहीं शेयर कर सकते, बट हाँ इतना कह सकते हैं कि मेरे कुछ सपने थे, कुछ मेरे अपने सपने थे, और एक परिवार को लेकर सपना था मेरा, बट नहीं पूरा हो पाया। समय रहते मेरी मम्मी ने हम लोग को छोड़कर चली गई, सासू माँ, और 1.5 साल बाद 2 साल बाद उनका बेटा भी चला गया। अब सोचो, एक औरत का पति गुजर जाता है तो एक औरत पे क्या बीतती है। यहाँ हर कोई नहीं समझेगा, समझेंगे वही लोग जिनके ऊपर पड़ती है और जिनके ऊपर बीतती है ये बात। जितनी बहनें होंगी बिना पति के, वही समझ सकती है। ठीक है, पति चाहे मारे पीटे कुछ भी करे, चाहे कोई सा इमोशनल अत्याचार करे, लेकिन एक बार वो अपने औरत अपने पति के नाम पे बदनाम हो जाती है ना कि फलाने के साथ शादी हो रखी है और उसके 2 बच्चे हैं और इतना बड़ा परिवार है, तो वो औरत ना कहीं भी खुश नहीं रह सकती है। पता है, कहीं भी दुनिया समाज सब रखा रह जाता है, उसे कोई खुश नहीं कर सकता। ठीक है, मानती हूँ मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती आप लोगों के साथ में, बट ऐसा मत समझो मैं हाँ से बोल कर मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर करती हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ और अपने दिल की बात शेयर कर देती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं मुझे दर्द नहीं होता। बहुत दर्द होता है मुझे, वो सब करने भी मेरी मजबूरी हो गई कि कुछ जिम्मेदारियाँ होती है ना, इंसान को रो कर भी सहना पड़ता है, हंस के भी सहना पड़ता है। तो इतनी जल्दी तो हिम्मत नहीं आती उस औरत में, लेकिन मैं यहाँ पे खुलकर नहीं बोल सकती, खुलकर नहीं बोल सकती कि मेरी मजबूरी क्या है। ठीक है, बस इतने कहती हूँ कि मैं बचपन से लेकर अभी तक मैं चाहती थी मेरा हमसफ़र ऐसा हो, मेरा परिवार ऐसा हो और मेरे खुद के बच्चे ऐसे हों और मेरा घर ऐसा हो।
मैंने जैसा सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं बहुत बदनसीब औरत भी हूँ, बेटी भी हूँ, जो मैं सब कुछ गंवा चुकी हूँ। और मैंने अभी ज़िंदगी को जीना ही शुरू किया था और मेरे साथ ऐसा हो गया। दर्द होता है जब न कोई जाता है ना अपनों को छोड़कर, जिसको हम प्यार करते हैं, जिसको हम अपने दिल की बात बताते हैं, चाहे कोई भी हो वो जब छोड़ के जाता है ना। एक छोड़ना तो ये होता है कि चलो गलती हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, छोड़ के चले गए, वो अलग बात होती है, उस पर तकलीफ नहीं होती। तकलीफ वहाँ होती है जो ज़िंदगी से चला जाता है आपके। जो इंसान ज़िंदगी से चला जाता है ना, उसका दर्द नहीं भूलता। वो इंसान तो अपना पीछा छुड़ा के चला जाता है, लेकिन जो उसके पीछे रह जाता है ना, उसका दर्द बहुत होता है। तो मैं इसीलिए सबसे प्यार करती हूँ, क्या जानवर, क्या इंसान, क्या अनबोलता पशु। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, बट मैं करती हूँ। इसलिए करती हूँ, मेरा दिल बहुत साफ है। और मैं किसी से भी दोस्ती करती हूँ, किसी से भी मैं प्यार करती हूँ तो मैं दिल से निभाती हूँ। और आज मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा हम देखो, जो दिल का अच्छा होता है ना वही इंसान हमेशा रोता है। इस बात को याद रखना, जो इंसान दिल का अच्छा होता है वही रोता है। और मैं मायके में भी वो बहुत अच्छी थी, ससुराल में भी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन शायद अब बुरी हो गई हूँ। मैं कुछ लोगों की बातें नहीं मानती हूँ। आज मेरा पति होता ना तो मुझे कोई कुछ भी बोल देता, मुझे दुख नहीं होता। लेकिन आज मेरा पति नहीं है ना, उसका दुख सिर्फ मुझे है। और किसी को नहीं है। मैं कभी अपनी जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं हटी, पता है? मैं कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटी। बहुत कोशिश करती हूँ मैं अपने आप को संभालूं, और मैं अपने आप को मुझसे नहीं होता यार। पता नहीं कौन से जन्म में मैंने कर्म बहुत बुरे किए था, तब ऐसा मिला मुझे। हो सकता है मैं किसी जन्म में कोई बुरा काम किया होगा, तभी मुझे ये सब मिला नसीब में, नहीं पता। पर मैं उसे खोना नहीं चाहती थी, मैं उसके साथ और जीना चाहती थी। मैं चाहती थी मैं उसके साथ थोड़े और पल बिताऊं। वो 9 महीने बिस्तर पे भी था। मुझे उम्मीद यही थी कि शायद वो बच जाएगा। मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं बचा, किस लिए नहीं बचा। बट मैंने उसके लिए ना पूरी जिंदगी, मैंने सच में मैंने कहा था हंस खेल के जिंदगी बिताएंगे। आप मेरा कहना मानना, मैं आपका कहना मानूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया बताने की, बट मैंने भी बहुत कोशिश किया सब कुछ समझने की। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज मुझे वो छोड़कर चले गए हमेशा के लिए, और मैं यहाँ रह गई उनकी जिम्मेदारियों के साथ। मैं इससे मुंह नहीं मोड़ सकती, और वो हमेशा के लिए पीछे छोड़ के चले गए मेरे को।
खाना पहनना तो हर औरत कर लेती है, लेकिन जो जिंदगी का दुख होता है ना, वो किसी को नहीं बता सकती। तो ऐसे ही मेरे साथ भी कुछ ऐसी बात है जो मैं बता नहीं सकती, बट इतना कह सकती हूँ कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। मेरे 2 बच्चे हैं और एक माँ है और कुछ नहीं है।